everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm here with a new video and our topic is Nifty Bank Nifty weekly analysis. What can happen in Nifty next week in Bank Nifty, and also we will check the FI data, Astro View and with this GAN View. Okay, तो अब हम स्टार्ट करते हैं FI एंड DI के डाटा से। प्रीवियस वीक जो मैंने आपको बताया था वो जो है परफेक्टली वर्क भी किया अच्छे से, जो कि आपको बताया गया था कि यहाँ से जो है अपसाइड जा सकता है एंड उसने वर्क किया। ओके, तो अब हमें देखना है कि पहले जो एफ आई एंड डी आई जो है बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है इस वीक ओवर। तो इस वीक की जो है बाइंग, एफ आई की बाइंग है, टोटल बाइंग 10,000 करोड़ की बाइंग, वही उनकी सेलिंग है 12,000 करोड़ की सेलिंग। तो ओवरऑल जो है उनकी सेलिंग ज़्यादा एज कंपेयर टू बाइंग। वही डीआई की बाइंग है 18,000 करोड़ की बाइंग, उन्होंने कोई भी सेलिंग नहीं की है एंड आप उनको तो पता ही है आपको कि डीआई की जो है बाइंग ही है ऑलमोस्ट कंप्लीट मंथ से ही वो बाई कर रहा है। वो अगर सेल भी कर रहा है तो वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में सेल करते हैं, बाकी वो बाइंग ही करते हैं। अब हम देख लेते हैं डेली, जो फ्राइडे को निफ्टी में एफ आई एन डी आई ने सेल किया है या फिर बाई किया। एफ आई आई ने सेल किया है 6,700 करोड़ की सेलिंग, वहीं डीआई ने बाई किया है 7,000 करोड़ की बाइंग। एंड डिस्पाइट ऑफ दिस हुक बाइंग बाय डीआईआई, फिर भी हमारा मार्केट जो है काफ़ी गिरा एंड -150 पॉइंट्स में क्या हो गया, क्लोज हो गया। स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हो वो स्टार्टिंग में अपसाइड जाने की उसने ट्राई की बट नहीं हो पाया क्रॉस लेवल्स, ठीक है। एंड वहाँ से जो है एक शार्प फॉल हमें देखने को मिली। फिर जो है सस्टेन किया निफ्टी ने काफ़ी आवर्स तक, 2 to 3 आवर्स तक सस्टेन किया एंड लास्ट में 230 के बाद फिर से सेलिंग आ गई। बट ये जो आपकी सेलिंग दिख रही है आपको, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ थोड़ा, ठीक है। ये जो आपको सेलिंग दिख रही है, ये सेलिंग अगर देखोगे तो ये ह्यूज सेलिंग है यहाँ से भी एंड यहाँ से। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो प्रीमियम्स थे पुट के वो इंक्रीज नहीं हुए, डिस्पाइट वो डिक्रीज हुए। मार्केट यहाँ पे डाउन जा रहा था बट जो प्रीमियम थे वो डिक्रीज हो रहे थे, वो इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं हुए। तो अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, आपको अपनी अगर ट्रेड प्लान करनी है तो आप कैसे उसको प्लान कर सकते हो। एंड क्या निफ्टी वीक हो चुकी है अब, क्योंकि उसने 2 बार ट्राई कर लिया 26,000 के अबोव क्लोज करने की बट नहीं हुआ। एंड मैंने आपको बताया था कि 26,000 के अबोव अगर ट्विटर पे मैंने आई मीन एक्स पर मैंने ट्वीट किया था कि जैसे एक दिन क्लोज हुई तो अगले दिन भी अगर क्लोज होती है तो हमारा एटीएच आ सकता है। बट नेक्स्ट डे जो है उसने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग दिखाई एंड डाउन ही क्लोज हो गई। तो वो वीकनेस का ही साइंस दिखा रही थी निफ्टी। एंड फ्राइडे को तो काफ़ी ह्यूज सेलिंग फिर से हो गई, तो 2 डेज जो है लगातार सेलिंग हुई है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक, अगर आप देख रहे हो मंडे को आप अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप कौन से लेवल से कर सकते हो। यहाँ से राइज आएगा तो कहाँ तक राइज आएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ पहले, ठीक है। अभी जो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है हमारा ये जो लेवल है 30 जून का 2025 का जो हाई है, वो सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट। वो इसलिए सपोर्ट है क्योंकि निफ्टी क्या कर रही है, उसके अबाउ जो है काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रही है, ठीक है। एंड सपोर्ट भी उसके नियर लिया, फिर से राइज आया बट फिर से डाउन आ गई। बट अब अपसाइड में तो वही है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, 26,000 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस हो चुका है अब। क्योंकि आप 26,000 के रेजिस्टेंस को ही मान लो, आप ये मत करो कि मैम यहाँ पे तो क्लोज हो गई थी जैसे इसके अबव, बट वो अगर देखोगे तो वो इसके अबव क्लोज हुई नहीं इतनी खास। 1 डे की क्लोजिंग बहुत ही रेयर जो है आपको माननी चाहिए। 2 डेज क्लोजिंग अगर होता है मार्केट किसी लेवल के अबव तो उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ है कि हाँ उसने 2 डेज तक उस लेवल को होल्ड किया, उसके अबव क्लोज होने तक का होल्ड किया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसने फर्स्ट डे ही ये क्लोज हुआ है, सेकेंड डे फिर से डाउन आ गया। तो अभी सपोर्ट जो है मंडे के लिए, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट है वो है 25,650। डिस्पाइट अगर ये ब्रेक होता है तो ही आप अपनी जो न्यू पोजीशंस है सेलिंग की वो आप बना सकते हैं, वरना अगर वो अवॉइड करना। क्योंकि अवॉइड इसलिए करना क्योंकि ये लेवल्स क्या हो सकता है, सपोर्ट का काम कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हमारा जो लेवल्स आएगा डाउन में वो आएगा 25,530। आई मीन अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होता है 650 वाला तो आपको 120 पॉइंट्स की जो है फॉल देखने को निफ्टी में मिलेगी, ठीक है। एंड उसके बिलो जो हमारे लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट वो है हमारा 400, 530 के बिलो है 400, 25,400। लास्ट जो इस वीक के लिए जो हमारा सपोर्ट होगा वो होगा हमारा 25,250 टू
25,120 ये जोन है, ये सपोर्ट का है। अब आपको मेन क्वेश्चन होगा आपका कि हम सेलिंग कहाँ से करें, हम बाइंग कहाँ से करें, ठीक है। आपको जैसे स्विंग ट्रेड लेनी है तो आपको सेलिंग कहाँ से करनी चाहिए, तो मैं ये बता देती हूँ आपको सेलिंग कहाँ से करनी है। अगर बाई चांस मंडे को इसके बिलो क्लोज हो जाती है निफ्टी 650 के बिलो, हम अगर क्लोज हो जाते हैं तो आप सेलिंग कर सकते हो। आपकी टारगेट रहेगी यही रहेंगे, जो कि नेक्स्ट डे आपके आ सकते हैं 530, 400 एंड 250। ये जो आपके टारगेट रहेंगे, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट टारगेट आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपनी जो ट्रेल आपने जहां से सेलिंग किया है आपको जो है, या तो फिर आप पार्शियली बुक भी कर सकते हो क्योंकि आपको 120 पॉइंट्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपको बुक नहीं करना, आपको होल्ड रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर आपको फॉल मिलती है तो आपको जो है ह्यूज प्रॉफिट एक ही ट्रेड में मिल सकता है। तो ये तो हो गया डाउन साइड के लिए लेवल्स, ठीक है। एंड हाँ, निफ्टी थोड़ी वीक दिख रही है इस बार, काफी वीक दिखी, क्योंकि जो स्ट्रेट सेलिंग है, यहाँ भी स्ट्रेट सेलिंग आई थिंक, एंड सेम पैटर्न यही बना था। थर्सडे को सेलिंग आई, देन फ्राइडे को सेलिंग आई, यहाँ भी थर्सडे को सेलिंग आई एंड फ्राइडे को सेलिंग आई। फिर मंडे को क्या हो गया, वो डायरेक्ट अप चली गई, डायरेक्ट अप चली गई। तो अब यहाँ पे देखना है कि अगर वो डायरेक्ट अप जाएगी ना, तो या तो फिर इस पॉइंट से जा सकती है, या फिर वो अपना लो ही ब्रेक नहीं करेगी। जो हमारा लो बना है 25,710 का, उस लो को ब्रेक नहीं करेगी निफ्टी, एंड 25,800 के बिल अबव क्या हो जाएगी, क्लोज। उसके अबव क्लोज हो जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा अपसाइड देखने को हमें मिलेगा, मतलब 26,000 के जो लेवल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हो इंट्राडे, क्योंकि अगर आपको पोजिशनल चाहिए तो डाउन साइड का पोजिशनल मैंने बता दिया, अपसाइड में पोजिशनल करना है 26,000 के लेवल के अबव क्लोज होने दो उसको एटलीस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लोज हुई 1 डे, लेकिन 2 डेज चाहिए था, अगर नेक्स्ट डे भी इसके अबव क्लोज हो जाती तो आप अपनी पोजीशन बना सकते थे कॉल साइड में। तो यही आपको फॉलो करना है, इजी है बहुत ही, आप फॉलो कर सकते हो। आपको इंट्राडे लेवल्स पे दिए जाते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, एंड होपफुली वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो आप अगर आपको उसको क्या, और अगर आपको नहीं पता कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो 5 मिनट 15 मिनट्स, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएगी, उन लेवल्स पर भी जो है मैंने बना रखी कि आप उनको कैसे यूज कर सकते हो। अब निफ्टी का हो चुका, एस्ट्रोवियो जो है मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है, लास्ट में। अब हम देख लेते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी देखो, ये 58,000 लेवल के अबोव ये भी क्लोज हुआ, फर्स्ट टाइम ये भी क्लोज हुआ, बट क्या किया इसने, ये भी फिर नेक्स्ट डे जो है डाउन ही आ गया, ठीक है। एंड डाउन आके फिर से इसने सेलिंग दिखाई, इसने पर बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपसाइड जाने की ट्राई की थी फ्राइडे को देखो, बट ये जो है इतनी फॉल नहीं थी एज कंपेयर टू निफ्टी, निफ्टी ज्यादा वीक लग रही थी। बैंक निफ्टी ने यहाँ से भी काफी अच्छा जो है रिकवर किया, एंड फिर जो है 58,000 के लेवल का क्या किया, रेजिस्टेंस लेके फिर डाउन आ गया, क्योंकि वो निफ्टी की वजह से बार बार डाउन आ रहा था। तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप देखोगे ना निफ्टी के कंपैरिजन में, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है उससे काफी ज्यादा, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी आपको लेवल बताया था, वही लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अभी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो लास्ट वीक की रेंज थी ना, वही जो है अभी उसी रेंज में आ गया है। तो लेवल्स जो है वही सेम रह सकते हैं, बट आपको मैं बता देती हूँ सेलिंग कब आएगी, सेलिंग आएगी जब हम 57,550 के बिलो क्लोज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी नहीं हुआ फ्राइडे को, एंड फिर मंडे को अपसाइड चला गया था, फिर अपसाइड ही रहा। तो अभी इस लेवल को आप मार्क कर लो, इस लेवल के बिलो अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो गया तो हाँ बिल्कुल आपको 500 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। एंड फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 56,600, मतलब 400 की एक और सेलिंग देखने को मिल सकती है। यही है जो अभी जो बैंक निफ्टी में है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जो है हमारा फर्स्ट, हमारा अब 58,030, जहाँ पे देखो यहाँ पे क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट डे भी क्लोज हुआ था 58,030 के, अगर क्लोज होगा तो फिर हमारी वही है 58,300 एंड 58,000 जो है 700 800 के जो लेवल्स हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्ट जो होंगे बैंक निफ्टी के अपसाइड का टारगेट, वो होगा इस वीक के लिए 59,250। ओके, ये अपसाइड के हैं, बट मैंने आपको लेवल बता दिए। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सेलिंग कब करनी है एंड बाइंग कब करनी है, तो मैं डेफिनेटली आपको बता देती हूँ। सेलिंग करनी है जब 57,550 का लेवल ब्रेक करेगी, आपको सेलिंग करनी है, ठीक है। वहां पे आप सेलिंग कर सकते हो, अपनी सेलिंग की पोजीशन भी आप बना सकते हो। बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग जब करनी है, ये जो फ्राइडे का लो है उसको प्रोटेक्ट करेगा बैंक निफ्टी, एंड 58,000 के अबव फिर से क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया
तो आप बाइंग कर सकते हो। आपको नेक्स्ट डे जो है 200 टू 300 या फिर 500 जो पॉइंट्स है आपको बैंक निफ्टी दे देगा इजीली। ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। एस्ट्रो व्यू बता देती हूँ। एस्ट्रो मोस्टली क्या होता है ना, मंडे को मोस्ट ऑफ टाइम जो है हमारा एस्ट्रो व्यू क्या आता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, मैंने ये नोटिस किया है, मैं आपको बता रही हूँ। उसमें क्या रहता है, वो बाई ऑन डिप का ज्यादा रहता है। जैसे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि बाई ऑन डिप करना है, एंड आप देखो कि बाई ऑन डिप क्या वो ओपन ही हुआ एंड अपसाइड ही चला गया। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। जैसे मंडे को ओपन हुआ, ठीक है, एंड फिर बाई ऑन डिप यहाँ यहीं से इसने क्या किया, बाइंग स्टार्ट हो गई इसमें। एग्जैक्टली ये इसी लेवल से जो है बाइंग स्टार्ट हो गई एंड कहाँ तक गया, 26,000 का जो है लेवल हिट करके आया। तो ये होता है। तो अभी भी हो सकता है ऐसा इस मंडे को भी। अगर यहाँ पे मिलता है डाउन में तो आप बाई कर सकते हो। अगर थोड़ा अप मिलता है, अप मीन्स आप सोचे होगे कि मैम कितना अप, तो अप अगर आपको मिल रहा है, लाइक हमारा गैप अप ओपन हो गया 770 नियर यहाँ पर, ठीक है, तो आपको बाइंग करनी है 25,800 के अबव। उसके अबव आप क्या कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। टारगेट जो है आपके रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 835 का, देन रहेगा आपका 870 का, एंड देन रहेगा आपका 25,900 का। ये जो आपके लेवल्स रहेंगे इंट्राडे के लिए। हो गया ये क्लियर। अब हम देख लेते हैं इस वीक के लिए जो नेम सजेस्ट हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने नेम दिया इस उस वीडियो के बिलो जो प्रीवियस वीक बनाई थी, एंड मैंने ऐड कर दिए थे काफी लोग जिनके नाम थे। उनका जो है टाइम अब ओवर हो चुका है एंड आपका जो है टाइम अब आ चुका है 1 वीक के लिए। तो अब उन नेम्स को मैं आपको बता देती हूँ। हमारा फर्स्ट नेम है रोमिल चौकसी, सेकेंड नेम है स्वाति। अगर आपको भी ऐड होना है एंड आपको नहीं पता कि कैसे ऐड होना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरी इस वीडियो के बिलो, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो के बिलो आपको क्या करना है, आपको अपना नेम लिखना है, ठीक है, आपको राइट करना है। एंड 1 डे का ही टाइम होता है, प्लीज 1 डे के अंदर ही आपको लिखना होता है, क्योंकि ये नहीं है कि आप लेट लिख रहे हो तो फिर मैं इतनों को ऐड नहीं कर सकती। 1 डे के बिलो क्या कर सकते हो आप, 1 डे में जो है आपको नेम अपना लिखना है। एंड थर्ड नेम है हमारा पंकज, एंड फोर्थ नेम बाल कृष्णा दास, फिफ्थ नेम है हमारा दीपाली। तो ये 5 नेम है, 5 आई थिंक, ठीक है, 5 या 6 है। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे मैसेज कर देना है एक्स पर, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर। आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा, आपको मेरे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। 1 वीक के लिए फ्री जो है आप उनको एंजॉय कर सकते हो एंड आप उनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो अगर अभी तक भी आपका नेम नहीं आया तो आप भी राइट कर सकते हो, एंड साथ में आपका जो भी क्यूरी है रिलेटेड वो भी आप बता देना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपकी सारी क्यूरी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। जितने भी आपकी क्वेश्चंस हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर क्रूड कमोडिटी जिससे भी रिलेटेड, आप वो भी बता सकते हो साथ में। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप उसको भी अप्रिशिएट कर सकते हो अपनी तरफ से। आई डोंट थिंक मुझे ये बताने की जरूरत है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस। और अपने फ्रेंड्स को भी सजेशन कर सकते हो, इतना भी बुरा नहीं है मेरा चैनल। बाय बाय।